कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। दिल के बढ़ते हुए खदशात किसी भयानक समाचार के कानों में पड़ने के संदेश दे रहे हैं। बताइए मंत्री जी, बताइए आखिर क्या बात है? क्या प्रजा को कोई कष्ट है? महाराज ना मालूम, आज महाराज के दिल में यह कर्मचारियों के लिए क्या कर्तव्य है। महाराज हमारे कर्मचारी तो अपने दिल से यह काम करते हैं, वो तो हमारे कर्मचारी इस काम के लिए अपनी जान तब भी गंवा सकते हैं। मैं जानता हूँ मंत्री जी, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये दिल में एक अजीब से खदशात आ रहे हैं। गुरुजी आप ही बताएं, आखिर एक राजा का क्या धर्म है? प्रजा का पालन करना और न्याय करते समय अपने और पराये में भेदभाव ना करना और गुरुजी अपने राज कर्मचारियों और प्रबंधकों पर का ख्याल रखना और राज कर्मचारियों का फर्ज राजा के हुक्म की पालना करना और अपने आप को राजे का सेवक समझना। गुरुजी, मंत्री जी, पता नहीं क्यों दिल बैठा जा रहा है, ये खदशात बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं वो रात का वो सपना मेरे दिल को चैन नहीं लेने दे रहा। हुई है क्यों दिगरंगू हालत नागाह अपनी, बयां क्या करूं गुरुजी मैं हालात अपनी। महाराज आज तक किसी हैकार ने अपने फर्ज में कर्ताई नहीं की। ना मालूम आज आपके दिल में यह शंका क्यों पैदा हो रही है। महाराज सेना हर वक्त तैयार है। हमारी सेना ने आज तक मैदान में कैद तक का सबूत नहीं दिया। राज्य के खिलाने की हालत बहुत बेहतर है। इससे बढ़कर और क्या सुख दे सकते हैं। मंत्री जी, आज तक मेरे दिल में मेरे कर्मचारियों के प्रति कभी शक पैदा नहीं हुआ, परंतु पता नहीं क्यों कल रात से ही उस सपने ने मेरे दिल को चैन से बैठने नहीं दिया। महाराज कौन सा सपना, हमें तो बताइए। ठीक है, सुनिए मंत्री जी, सुनिए गुरुजी। मैंने देखा एक सुंदर नदी का किनारा, हर तरफ हरी हरी लहलहाती घास, वहां पे गाय और बछड़े इधर उधर चल रहे हैं। गाय उस नन्ही नन्ही घास को खा रही है, बछड़े इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। बहुत ही रमणीय दृश्य था गुरुजी, परंतु मैं उस दृश्य को देख ही रहा था कि इतने में कुछ गाय और कुछ बछड़े मेरी तरफ भागते हुए आए और मुझे दया की नजरों से देखने लगे। उनकी आंखों में इल्तिजा थी, मदद की गुहार थी, और इतने में मैंने देखा कि एक शेर उनकी तरफ मुंह खोले बढ़ता आ रहा है और मैंने देखते ही देखते उसने गाय को अपने पंजे में दबोच लिया। मैंने अभी उसको बचाने के लिए अपने कमान से तीर निकाला ही था। मेरा सपना टूट गया गुरुजी। अब बताइए, आप ही बताइए, क्या ये सपना किसी आने वाले भयानक समाचार का संदेश नहीं है? राजन, हर उस राजा का फर्ज होता है कि अपनी प्रजा को अपनी औलाद के समान समझे। जिस तरह एक माँ के दिल में अपने बच्चे पे आने वाली मुसीबत को पता लग जाता है, उसी तरह न्यायकारी राजा की यही निशानी है। दिल नहीं मानता कि अपने कर्मचारियों पे शक करूं, परंतु फिर भी पता नहीं क्यों महाराज की जय हो। महाराज जी, मुनि विश्वामित्र जी चेहरा लाल किए हुए, आंखें आग की तरह
आप ही जाएं और उन्हें दरबार में लेके आए। मुझे तो उनके कोप से ही बहुत डर लगता है। जो आज्ञा महाराज। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान राजन। आइए मुनिवर, पधारिए। मेरे धन्यवाद मुनिवर, जो आप मेरे महल में आए, परंतु अचानक मुझे बुला लिया होता मुनिवर। आपके अचानक आने का कारण मैं समझा नहीं। बस राजन बस, क्या ये हो सकता है पूरे राज्य में अपना तबड़ी बची हो और राजन को कुछ खबर नहीं? महाराज, अत्याचार, अफरा तफरी मेरे राज्य में? नहीं 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 गुरुजी, नहीं नहीं, ईश्वर साक्षी है कि मुझे कुछ मालूम नहीं। पूरे राज्य में अपना तबड़ी बची हो और प्रजा की बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही और राजा महलों में रंगरलियां बना रहा है। अगर ऐसा है तो वो राजा राज्य करने के काबिल नहीं होता जिसको अपनी प्रजा के सुख और दुख की कोई खबर नहीं होती। बस बस मुनिवर बस, आखिर बताइए तो, आखिर आपको ऐसा कौन सा कष्ट पहुंचा है जो आप इस कदर नाराज हो रहे हैं? राजन, अगर कष्ट सिर्फ मुझे होता तो शायद मैं आपके पास न आता, मगर हालात ने वो पलटा खाया है। अगर जब भी उसकी रोकथाम ना की गई तो उसकी पेट में तुम भी आ सकता है। मुनिवर क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए मुनिवर, क्षमा कीजिए। बस साफ साफ बताइए, ये पहेलियां ना बुझाइए, आखिर हुआ क्या है? राक्षसों ने बहुत तो मचा रखा है। ऋषि मुनियों और गरीब लोगों की जान माल सब खतरे में है और अगर जब भी उसका मुकाबला ना किया गया तो बस महाराज बस, मैं अभी जाता हूँ और राक्षसों का नामो निशान खत्म करके आऊंगा। उठो उठो सेनापति, मेरे सेना के सिवा सवारो, उठो, हम अभी जाएंगे। फौज की तैयारी कर लो, कूच करने के लिए तैयार हो जाओ। हम अभी जाएंगे और उन राक्षसों का खात्मा करके आएंगे। नहीं राजन नहीं, अगर मेरी राय से काम करोगे ना तो काम बिगड़ेगा और ना ही आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ेगा। जी मुनिवर, बताइए मुझे क्या करना होगा? देख लीजिए राजन, कहीं अपने वादे से मुकर तो न जाओ। मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? नदी बजाय ढलान के ऊपर की तरफ चल सकती है, सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम से आ सकता है, पृथ्वी आसमान पर, आसमान पृथ्वी पर आ सकती है। ये सब तो एक पल के लिए संभव है गुरुजी, परंतु एक रघुवंशी राजा अपने वजन से हट जाए, ये कभी नहीं हो सकता गुरुजी। आप तो जानते ही हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वजन ना जाए। तो ठीक है राजन, आप श्री राम को और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो, बाकी का काम मैं खुद ही कर लूंगा। गुरुजी, राम और लक्ष्मण, क्षमा कीजिए गुरुजी, क्षमा कीजिए। अरे वो दोनों तो भी बच्चे हैं और उस तरफ इतने बड़े बड़े खूंखार राक्षस, मैं कैसे भेज दूं अपने बच्चों को गुरुजी? बस राजन बस, दूसरे माँ बाप के बेटों को जब तुम्हें किया देना और अपनी औलाद को महलों में दबाए रखना, ये कहाँ का इंसाफ है? ऊपर आसान है लेकिन निभाना मुश्किल है। किसी दूसरे के दर्द में खुद को जलाना मुश्किल है। बनाई लाख वर्षों की बिगड़ जाती है एक पल में, एक पल की बिगड़ी को लेकिन फिर से बनाना मुश्किल है। जुदा संतान से होना मुनिवर बहुत मुश्किल है, मिली हुई आंखों को खोना मुनिवर बहुत मुश्किल है। क्या यही रघुकुल की रीति? क्या यही आपका धर्म है? तो ठीक है राजन, मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखना तू किधर से निकला हुआ एक भी शब्द तू अपने राज्य को ठहरिए मुनिवर, ठहरिए मुनिवर।
राजेंद्र और लक्ष्मण को राज ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजने में गुरेज ना करें। परंतु गुरुजी, राम लक्ष्मण तो अभी बहुत छोटे हैं। उस तरफ तो खूंखार राक्षस है। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मेरी फौज चलने के लिए तैयार है। गुरुजी, कुछ तो बताइए, क्या किया जा सकता है? तो क्या हुआ, मुझे अपनी सिखाई हुई शिक्षा पर मान है। इसके अलावा ऋषि विश्वामित्र जी भी उनके साथ हैं। जब तक ये उनके साथ हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर विश्वामित्र जी चाहते तो खुद वो राक्षसों को भगा सकते थे। मुझे इसमें भी कोई भेद लगता है। ठीक है मुनिवर, ठीक है। अगर आप सबकी यही मर्जी है तो ले जाइए मेरे जिगर के टुकड़ों को, ले जाइए। राम लक्ष्मण, आगे आओ पुत्र। ध्यान रहे पुत्र, मुनि जी की आज्ञा का एक पल के लिए भी उल्लंघन ना हो। वो आ गया पिताजी। जाओ बेटा, जाओ, विजय भव। भैया जल्दी कीजिए, जुलूमधारियों का मुकाबला करने के लिए बेताब हो रहा है। शाबाश बेटा, चलो मेरे साथ चलो।